नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings. आजमगढ़ जिले में मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में 94 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में 94 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 18,927 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 18,128 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 231 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 568 सक्रिय मरीज हैं। आजमगढ़ डीएम ने पैरा स्विमर जिया राय को मतदाता जागरूकता के लिए बनाया जिले का ब्रांड एम्बेसडर। परिजनों को किया सम्मानित। बता दें कि एक दिन पूर्व ही जिले की मूल निवासिनी और मुंबई में अपने माता पिता के साथ रहने वाली पैरा स्विमर जिया राय को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कोविड-19 के चलते कार्यक्रम दिल्ली में ना होकर वर्चुअल हुआ था। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुंबई में वहां के डीएम ने प्रधानमंत्री की तरफ से उनको पुरस्कार दिया था। इसी क्रम में आजमगढ़ में मतदाता दिवस के अवसर पर जिया राय को लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए रोल मॉडल के रूप में चयन किया गया है। आजमगढ़ डीएम अमृत त्रिपाठी ने बताया कि जिया राय को हर गांव से जोड़ा जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि एक दिव्यांग लड़की जब अपनी मेहनत से इतना कुछ हासिल कर सकती है तो लोग अपने घर से वोट देने के लिए भी निकले। इस बार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील जिया राय करेंगे और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में जिया राय के परिजनों को डीएम ने सम्मानित किया। डीएम ने बताया कि आचार संहिता खत्म होने के बाद आजमगढ़ में जिया राय के नाम से स्विमिंग पूल भी बनेगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित जिया राष्ट्रीय तैराकी में 3 वर्ष तक प्रथम स्थान बनाने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला तैराक हैं। मुंबई में ही माता पिता के साथ रहकर पढ़ाई लिखाई करने वाली जिया ने समुद्र में कई किलोमीटर रिकॉर्ड समय में तैर कर लोगों को चौंका दिया है। पहला विश्व रिकॉर्ड 14 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के एलिफेंटा से गेटवे ऑफ इंडिया तक 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 27 मिनट में तैरकर बनाया था। दूसरा विश्व रिकॉर्ड अर्नाल का किला से वसई का किला के बीच अरब सागर में 22 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 4 मिनट में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया था। तो वहीं तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड मुंबई में वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 40 मिनट में तैरकर बनाया था। उसने 2020 में राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में 200 मीटर फ्री स्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 100 मीटर बैक स्ट्रोक, 100 मीटर बटरफ्लाई में भी गोल्ड जीता था। पीएम से सम्मान मिलते ही जिया के घर जियनपुर के कटाई अलमुद्दीनपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो वहीं आजमगढ़ डीएम अमृत त्रिपाठी ने जिया को मतदाता जागरूकता के लिए जिले से ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, जिया के बारे में मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा आप सभी लोगों को पता है कि जिया एक इंटरनेशनल फेम की हमारी पैरा स्विमर है और जिया ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत वो बनी है। तो इसी चीज़ से प्रेरित होकर हमको भी ये लगा कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिया को जनपद का ब्रांड एम्बेसडर बना करके हम लोग सभी लोगों को उनके कमिटमेंट से, उनके मोटिवेशन से और उन्होंने जो कृत्य किए हैं, जो नाम आजमगढ़ का विश्व पटल पर आगे सजाया है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं जिया के माध्यम से पूरे गांव-गांव तक अपील करूंगा कि इस बार आजमगढ़ को वोटिंग परसेंटेज में भी जैसे जिया ने इंटरनेशनल लेवल पर नाम दिया है, वैसे हम लोग भी इस पूरे चुनाव में 100% मतदान कराएंगे
और जिया के माध्यम से वो एक हमारी रोल मॉडल रहेंगी। हर गांव तक हम डिजिटल माध्यम से जिया को जोड़ेंगे। जिया की कहानी आपने अभी उनके पिताजी के माध्यम से सुनी है, बहुत प्रेरणादायक है। हम और आप सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं और जिया ने वो करके दिखाया है। तो जब जिया इतनी बड़ी कामयाबी इतनी कठिनाइयों के बीच में हासिल कर सकती हैं, तो हम लोग अपने घरों से बाहर निकल करके मतदान क्यों नहीं कर सकते। बस इसी अपील के साथ हम लोग ये चुनाव में आगे बढ़ेंगे और जिया हमारी रोल मॉडल रहेगी। जिया एक बार जनपद में हमारे अनुरोध पर चुनाव में लोगों का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आएंगी। और जिया की इसी प्रेरणा से हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो हम जिया को इस्तेमाल करेंगे, जिया के पोटेंशियल को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ के लोगों को, यहाँ के पैरा जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको स्विमिंग की ट्रेनिंग कराने के लिए, और जो भी हमारे पास संसाधन होंगे हम लोग जन सहयोग के माध्यम से सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए एक स्विमिंग पूल भी जिया के लिए ज़रूर बनवाएंगे। लेकिन इसको आचार संहिता के बाद ही हम लोग प्रारंभ कर पाएंगे। और इससे जहां एक और जनपद वासियों को एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, और ये मात्र सिर्फ एक दिखावा ना बन करके हम लोग 100% मतदान के माध्यम से सिर्फ जिया से प्रेरणा लें। जिया ने जो कर दिखाया है, अब वो हम वोटिंग के माध्यम से करके दिखाना चाहते हैं। आजमगढ़ जिले के नगर पंचायत अजमतगढ़ के अध्यक्ष पर डस्टबिन खरीद में 17,25,000 के गबन का मामला उजागर। एडीएम प्रशासन ने दर्ज करवाया एफआईआर। अपर जिला प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि लगभग 2 साल पहले नगर पंचायत अजमतगढ़ में 4,500 डस्टबिन खरीदारी करना दिखाया गया था, जिसकी जांच की गई तो पता चला कि मात्र 56 लोगों को ही डस्टबिन दिया गया। इस प्रकार कुल 17,25,000 रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया, जिसको लेकर जीएनपुर कोतवाली में नगर पंचायत अध्यक्ष अजमतगढ़ पारसनाथ सोनकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया है। इसके साथ ही विवेचना में जो भी कर्मचारी सम्मिलित पाया जाएगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नगर पंचायत अजमतगढ़ में 1-2 साल पहले डस्टबिन खरीदी गई थी 4,500, लेकिन उसका जब सत्यापन कराया गया सिर्फ 56 व्यक्तियों को डस्टबिन का वितरण किया गया था। इस प्रकार 17 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है, जिसके बारे में आज हमने जीएनपुर कोतवाली में अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। और अध्यक्ष ने जो ये डस्टबिन खरीद की था जिस फर्म से, उनके भाई भतीजों की फर्म थी, इसलिए पूर्ण रूप से इसमें हमारी जांच में वो दोषी पाए गए हैं। इसके अलावा जो भी कर्मचारी नगर पंचायत का उसमें दोषियों का संलिप्तता होगी, सारे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी मामले हैं नगर पंचायतों के, हम लोगों के संज्ञान में आने पे इसी प्रकार कठोर कार्रवाई की जाएगी, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, अध्यक्ष का क्या नाम है और लगभग कितने लोगों को संलिप्तता आ रही सामने? उस अध्यक्ष का नाम पारसनाथ है, जिसके खिलाफ जो है हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। और संलिप्तता अब विवेचना में थानाध्यक्ष देखेंगे, जो लोग भी संलिप्त होंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कितने पैसे की गड़बड़ी का मामला आ रहा है? अभी 17,25,000 रुपए का पूरा गबन हुआ है, जो कि खरीद दिखा दी गई लेकिन वितरण नहीं हुआ डस्टबिन से। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के करहनुआ गांव में मंगलवार की सुबह अधेड़ को गोली मारने की घटना ने सनसनी फैला दी। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के करहनुआ गांव निवासी 50 वर्षीय देवेंद्र कुमार सुबह खेतों में सिंचाई करने के लिए पाइप लेने गए थे। वहां से वापस अपने घर लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें गोली मार दिया गया। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वह स्वयं पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिए। साथ ही जांच में पता चला कि घायल का गांव में ही पुरानी रंजिश मारपीट की चली आ रही है, जिसको लेकर यह घटना कारित किया गया। पुलिस की 2 टीमों का गठन कर दबिश दी जा रही है। जल्द ही जो भी दोषी होगा शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। आज सुबह लगभग 10:15 बजे थाना क्षेत्र कंदरापुर अंतर्गत करहनुआ गांव में एक व्यक्ति जो अपनी साइकिल से गांव में जा रहे थे, जिनका नाम देवेंद्र कुमार, उम्र लगभग 50 वर्ष है, इनको गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना प्रभारी कंदरापुर, एसपी सिटी, एसओजी टीम और मेरे द्वारा मौके पर पहुँच के मौका मुआयना किया गया। अभी तक की गई विवेचना और तहकीकात से और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से एक अभियुक्त की शिनाख्त कर ली गई है, जिसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि गांव में ही इनके घर से लगभग 50 मीटर दूरी पर
एक व्यक्ति है जिनके परिवार से इनका विवाद पूर्व में हुआ था। 2019 में मारपीट हुई थी आपस में, जिसके संबंध में दोनों तरफ से एनसीआर दर्ज की गई थी और इसी पक्ष के द्वारा यह घटना कारित की गई है। 2 टीमें गठित करके सहसोजी और सर्विलांस की मदद से अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए ऑलरेडी पुलिस की टीमें दबिश में है। जो मजरूब है वो उनका अभी उपचार कराया जा रहा है, बेहतर उपचार उनका कराया जा रहा है और बहुत जल्द ही जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी करते हुए पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। आजमगढ़ जिले के शाह खजुरा टेंगरपुर गांव पहुंचा आर्मी के जवान का शव, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई सलामी। बता दें कि आर्मी के जवान के निधन के बाद मंगलवार को शव सैनिक सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा हुआ उसके घर शाह खजुरा टेंगरपुर पहुंचा। घर पर शव के आते ही पूरा गांव रो पड़ा। घर पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी। शव यात्रा बड़ला ताल पहुंची, जहां गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। यहीं घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के शाह खजुरा टेंगरपुर गांव निवासी 32 वर्षीय नागेंद्र यादव उर्फ रिंकू आर्मी में 2010 में तैनात हुए थे। इन दिनों पंजाब प्रांत के भटिंडा यूनिट में कार्यरत थे। 22 जनवरी की रात तबीयत खराब होने पर आर्मी बेस के अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। रविवार को सुबह आर्मी बेस से फ़ोन घर पर आया तो परिजनों ने निधन की जानकारी प्राप्त की। सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। नागेंद्र 2 भाइयों में बड़े थे। पिता घर पर खेती बाड़ी करते हैं। शव पोस्टमार्टम के बाद भटिंडा से सेना द्वारा दिल्ली लाया गया। वहां से मंगलवार को विमान से बाबतपुर लाया गया। घर पर जवान के शव के आने से पूर्व सैकड़ों बाइक सवार युवक तिरंगा यात्रा के साथ कुटला नेशनल हाईवे मार्ग से होते हुए ऊंची गोदाम शाहपुल होते हुए घर पहुंचे। यहां पर पहले से लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा था। शव के अंतिम दर्शन के लिए परिजनों के साथ ही सभी की आंखें नम हो गई। इस दौरान भारत माता की जय, अमर रहे के नारे गूंजते रहे। यहां से परिजनों के साथ शव यात्रा बाबा बड़ैला ताल पहुंची। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही पिता ने मुखाग्नि दी। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एसपी ने कर्मचारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिलाई शपथ। बता दें कि 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन एवं समस्त थाना चौकियों पर निर्वाचन में अपने मताधिकार के प्रयोग की शपथ दिलाई गई। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों गणों को एकत्र करके कोविड-19 का पालन करते हुए शपथ दिलाई गई। इसी प्रकार जनपद के पुलिस लाइन, समस्त थानों, चौकियों, कार्यालयों में नियुक्त कर्मियों को संबंधित प्रभारी द्वारा शपथ दिलाई गई। सभी पुलिसकर्मियों ने हम भारत के नागरिक हैं, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यह बोलकर शपथ ली। आजमगढ़ जिले के गहुनी गांव निवासी पीड़ितों ने दुबई भेजने के नाम पर पैसा लेने का लगाया आरोप। एसपी को सौंपा शिकायती पत्र। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मेहनगर थाना क्षेत्र के गहुनी गांव निवासी पीड़ितों ने बताया कि पास के गांव गौरा का रहने वाला एक व्यक्ति दुबई भेजकर पैसा कमाने की लालच देकर गांव के 4 लोगों से 60 हज़ार रुपये ले लिया। तकरीबन 1 साल बीत गया, लेकिन वह दुबई भेजने के नाम पर आनाकानी करने लगा। जब ज़्यादा दिन हो गया तो पीड़ितों ने अपना पैसा मांगना शुरू किया तो जान माल की धमकी देने लगा। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि वे गरीब तबके के लोग हैं, लिहाजा उनका पैसा वापस दिलाया जाए, साथ ही दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर यही पैसा लिए थे, एक आदमी गौरा के हैं। कौन लिया था? अयूप नाम है और मिस्टर कहते हैं उनको, गौरा को। कितना पैसा लिया? 60 हज़ार एक आदमी से लिए हैं, 4 आदमी दिए हैं हम लोग। अच्छा, इसमें दो गवाह भी हैं। तो इसकी शिकायत थाने पर आप अपने किए थे? हाँ, 5-6 दिन गए थे मेहनगर थाना पर। तो क्या बोले? कोई नहीं सुनाई हुई। अच्छा, तो यहाँ है तो कहते हैं कि आप लोकेशन बताइए तो हम उसको पकड़ेंगे। अच्छा, हाँ, तो क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं, पैसा लिया है, पैसा दे दे हमारा। किस उद्देश्य के लिए आपने पैसे दिए थे? दुबई जाने के लिए। आजमगढ़ डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दुर्गेश यादव सपा योजन सभा के राष्ट्रीय सचिव नियुक्त। पार्टी कार्यालय पर हुआ जोरदार स्वागत। बता दें कि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप रही हैं। इसी कड़ी में जिले के रहने वाले और डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दुर्गेश यादव को समाजवादी पार्टी ने सपा योजन सभा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने के बाद दुर्गेश यादव का सपा पार्टी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी के पदाधिकारियों और युवाओं ने दुर्गेश यादव को फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया।
इस दौरान मीडिया से बातचीत में सपा योजन सभा के राष्ट्रीय सचिव दुर्गेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है उस पर पूरी ईमानदारी से कार्य करते हुए जिले की 10 विधानसभा सीटों पर सपा का परचम लहराते हुए एक बार फिर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में सबसे ज्यादा युवा परेशान हुआ, नौकरी के नाम पर लाठी खानी पड़ी। ऐसी सरकार को इस बार के चुनाव में सबक सिखाने के लिए सपा पूरी तरह तैयार है। युवाओं के बल पर हम एक बार फिर सपा की सरकार बनाने में सफल होंगे। सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। और आजमगढ़ जो हमारा गृह जनपद है और समाजवादियों को गढ़ पहले से माना जाता है। नौजवान जो इस सरकार में रोजगार मांगने गया तो लाठी खाया, जेल में उसको जबरदस्ती लादा गया और उसकी सारी उम्मीदों को ध्वस्त किया गया। कोई भी परीक्षा सरकार क्लियर नहीं करा पाई। सबसे ज़्यादा अगर किसी को शोषण हुआ है सरकार में, पिछली सरकार में, तो नौजवानों का हुआ है, छात्राओं का हुआ है और महिलाओं का हुआ है। हम सबको साथ ला करके और मजबूती से लग करके हर बूथ पे मजबूती से काम करके आजमगढ़ की 10 विधानसभा जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। आजमगढ़ जिले के मदसिया गांव में 2 पक्षों में मारपीट, 3 घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि ताबरपुर थाना क्षेत्र के मदसिया गांव निवासी 18 वर्षीय अच्छेलाल सोमवार की शाम को पैदल ही बाजार सामान लेने के लिए जा रहे थे कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी रास्ते में रोककर अपशब्द कहने लगे, जिसका विरोध किया तो विपक्षी अपने साथियों के साथ लाठी और लोहे की राड से मारने लगे। तभी चीख पुकार सुनकर 50 वर्षीय पिता शंकर और मां 45 वर्षीय प्रमिला बचाने के लिए दौड़ी तो विपक्षी उन्हें भी मार पीट कर घायल कर दिए। जब तक गांव के अन्य लोग जुटते विपक्षी फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। आजमगढ़ शहर कोतवाली के आखापुर गांव निवासी युवती ने विषाक्त पदार्थ का किया सेवन, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के आखापुर गांव निवासी 18 वर्षीय निर्जला चौहान मंगलवार की दोपहर घर में अचेत पड़ी थी, जिसे परिजन जिला अस्पताल में भर्ती कराए, जहां आपातकालीन कक्ष में तैनात डॉक्टर ने कीटनाशक पदार्थ खाने की बात कहते हुए इलाज शुरू किया। पिता राजकुमार ने बताया कि सुबह अपनी छोटी बहन से खाना बनाने को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। इससे नाराज होकर गेहूं में रखा कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। उसके बाद अचेतावस्था में पड़ा देखा गया तो उसे लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सैयद मलिकपुर के ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण को लेकर रोका नेशनल हाईवे 233 का काम। आज मंगलवार को देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सैयद मलिकपुर के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 233 के काम को उस समय रोक दिया जब वादा करने के बावजूद भी कार्यदायी संस्था द्वारा पुलिया निर्माण न कराकर हाईवे का काम शुरू किया गया। दर्जनों की संख्या में वहां उपस्थित ग्रामीणों का कहना है कि यहां जगह छोड़ी गई थी कि पुलिया का निर्माण कराया जाएगा ताकि गांव के जल की निकासी की समस्या समाप्त हो जाए, लेकिन 170 लोगों के घर होने के बावजूद यहां पुलिया का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण आज उत्तेजित हो गए और काम को रोक दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वादा करने के बाद भी पुलिया का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। इससे गांव में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी तथा जल निकासी अवरुद्ध होने से गांव पूरी तरह बरसात में डूब जाएगा। सूचना पाकर NH 233 निर्माण करने वाली संस्था के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लिखित मांगा गया कि इसका एक पत्र बनाकर दें। वो लोग उच्चाधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराएंगे। इस पर नंदापुर के ग्राम प्रधान आदि ने लिखित मांग की कि यहाँ पुलिया का निर्माण अति आवश्यक है ताकि जल निकासी का प्रबंध हो सके, अन्यथा गांव डूब जाएगा। अधिकारियों ने पत्र लेकर उच्चाधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराने की बात को कहकर फिलहाल निर्माण कार्य को यहां रोक दिया गया। उधर ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया का निर्माण नहीं हुआ तो नेशनल हाईवे का काम नहीं होने दिया जाएगा। सैयद मलिकपुर। बताइए क्या मसला है? मसला ये है कि यहाँ पर मतलब पहले से था, हमारा यहाँ से पानी निकलता था। अच्छा, पुलिया थी, उससे पानी का इधर था यहाँ पर, तो यहाँ पर छूटा भी है। अधिकारी लोग बोले कि यहाँ पर बनेगा पुलिया, यहाँ पर जगह छोड़ दिया था। अच्छा, जगह छोड़ दिया था उन्होंने कि यहाँ का पुलिया का निर्माण होगा। और उसके बाद आज बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर काम चालू होगा, यहाँ पर पुलिया नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप लोग रोक रहे हैं? हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारा यहाँ से पानी से बहुत जरूरी है यहाँ से निकलना, क्योंकि हमारे गाँव का पानी पूरा यहीं पर
खलाट है, इसीलिए यहाँ से निकलता है। अच्छा, तो पुलिया का निर्माण नहीं होगा तो निर्माण यहाँ जरूरी है। अगर नहीं हुआ यहाँ पुलिया का निर्माण तो नहीं क्या होगा तो हमारे गांव में पूरा समस्या हो जाएगी, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक ठीक। आप लोग आश्वासन क्या दे रहे हैं अधिकारी लोग अभी? वो तो बोल रहे हैं कि पहले तो बोल रहे थे कि बनेगा, इसलिए यहाँ पर जगह छोड़े हुए थे। आज बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा। सैयद मलिकपुर, ग्राम सभा नंदापुर, थाना देवगांव। क्या था मसला? यहाँ पुलिया पहले से थी, यहाँ नीचाई वाले तोड़ के बोले थे यहाँ पुलिया बनाने के लिए, बनाया नहीं। अच्छा, पहले आश्वासन दिए थे कि पुलिया बनाई जाएगी? हाँ, यहाँ पर अधिकारी आए थे, बोले थे कि यहाँ पर आश्वासन दिए थे कि पुलिया बनेगी। इस गांव में कितने लोग रहते हैं? 170 लोग करीब गाँव है। अच्छा, 170 घर है? हाँ, घर है। तो अगर पुलिया का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा? ये पूरा गांव डूब जाता है बाढ़ से ही। अच्छा, पूरा संकट हो जाता है, सब लोग आने जाने को परेशानी हो जाती है पानी में। तो अभी अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं काम होगा अभी पुलिया। आईटीबीपी फोर्स के जवानों के साथ रेतमा चंद्रभानपुर समेत 1.5 दर्जन बाजारों और गांवों में आज पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। देवगांव कोतवाल शशि मौली पांडे के नेतृत्व में आज मंगलवार को लालगंज बाजार के दक्षिण स्थित रेतमा चंद्रभानपुर तिराहे से लगभग 5 दर्जन आईटीबीपी फोर्स के जवानों के साथ करीब 20 किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 दर्जन बाजारों और गांवों का सुरक्षा की दृष्टि से फ्लैग मार्च किया गया। कोतवाल देवगांव ने बताया कि प्रशासन का काम है कि जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन सभी गांव में फोर्स का भ्रमण करा करके आम मतदाता को ये संदेश दिया जाए कि लोग निर्भीक होकर मतदान करें। अगर कहीं किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो पुलिस का सहयोग लें। उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन का लक्ष्य है कि पुरुष और महिला मतदाताओं को मानसिक रूप से भय मुक्त करके 7 मार्च को यहां होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आत्मबल को बढ़ाया जाए। कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे ने कहा कि आज मतदाता दिवस भी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में रेतमा चंद्रभानपुर, छावनी, सराय मारूफ, देवगांव बाजार, डोमनपुर, चेवार पश्चिम, सारंगपुर, कंजहित, मानिकपुर, गोवर्धनपुर, चेवार पूरब, रुद्रपुर आदि गांव में रूट मार्च किया गया ताकि प्रत्येक मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी पसंद की सरकार बनाने में सहभागिता कर सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी प्रकार की मतदान में समस्या उत्पन्न करने की कोशिश की गई तो पुलिस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही आज चुनाव के दृष्टिगत रूट मार्च है। मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर पुलिस चौकी लालगंज में चौकी इंचार्ज ने निर्भीक होकर मतदान के लिए पुलिस स्टाफ को दिलाई शपथ। आज मंगलवार को चौकी इंचार्ज लालगंज अनुपम जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस चौकी लालगंज पर मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर पुलिस चौकी लालगंज के समस्त पुलिस स्टाफ को शपथ दिलाई गई कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें, प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। लोगों से इस अवसर पर प्रलोभन देने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई। इस अवसर पर शपथ ग्रहण करने वालों में प्रमुख रूप से हेड कांस्टेबल इसरार शेख, अक्षय कुमार, अर्जुन कुशवाहा सहित अन्य महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहीं। कांग्रेस लालगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी रामानंद सागर ने सिधौना पहुंचकर वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और पत्रकार के निधन पर जताया शोक। आज कांग्रेस के सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी और विधानसभा 351 सुरक्षित लालगंज आजमगढ़ के भावी कांग्रेस प्रत्याशी रामानंद सागर एडवोकेट ने तहसील लालगंज क्षेत्र के ग्राम सभा सिधौना के कांग्रेस कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण मिश्रा साधक जी की मृत्यु के उपरांत उनके घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, सत्यनारायण मिश्रा जी जहां कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, वहीं उनकी स्वच्छ पत्रकारिता के कारण क्षेत्र में उनकी अलग पहचान थी। उन्होंने कहा, उनके निधन से कांग्रेस का तो नुकसान हुआ ही है, पत्रकारिता जगत की भी क्षति हुई है। वो निष्पक्ष पत्रकार होने के साथ ही एक अच्छे इंसान भी थे। We have wings, we can fly, look at the world in the eye, we have